मच्छर, दोपहर में भी मच्छर है क्या? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ओमिका। सो टाइटल से देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं एज ए एमबीए एस्पिरेंट अपने थॉट्स शेयर कर। आई थॉट कि मैं शूट करके आपसे डिस्कस करके मे भी आप लोग रिलेट कर जाए मुझसे कि आप भी इतनी कंफ्यूज हैं या फिर सोच रहे हैं कि क्या करें, कौन सी एग्ज़ाम दें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर कोई कॉलेज ले लें, या कॉलेज ले लिया है तो फिर भी क्या इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था उसके एंड तक अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब चैनल शुरू किया था बहुत ही प्लान तरीके से कि बढ़िया यूट्यूब चैनल शुरू करती हूँ, कैट की प्रिपरेशन करूँगी, कैट क्लियर हो जाएगी, आईएम का इंटरव्यू हो जाएगा, फिर मैं आईएम में जाऊँगी और फिर वहाँ से। पर दूसरा वाला मैंने सोचना भूल गई। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, दिमाग में रहती हूँ कि भूल ही गई कि नेगेटिव हो गया तो क्या करूँगी। तो बस वही है कि मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ना लास्ट टाइम नहीं, मैंने मतलब हमेशा से सोच रखा है कि अगर मतलब मैं जिस कॉलेज में भी मतलब अभी, हाँ मैंने बताया नहीं है या बता दिया मुझे नहीं पता, बट मैंने एमबीए के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया है फाइनेंस में, आईएमएस डीएवीवी में, विच इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंदौर। तो वहाँ मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाकर बताती हूँ कि जब भी मैंने ट्वेल्थ के बाद से सोचा था एमबीए करने का, तो सोच रखा था ऑफकोर्स, इतना तो था कि एमबीए करना है। कंफ्यूज रहती हूँ पर इतनी भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूँ, एमबीए करना है। तो मैंने ना पहले मतलब पहले दिन से जब भी अपन सोचते हैं या फिर कॉलेजेस सर्च करते हैं, ऑफकोर्स आईएम तो है, इसके अलावा जब भी हम देखें तो डीएवी, इट्स नॉट अबाउट डीएवी, बुरा कॉलेज नहीं है एक्चुअली। मैं इंदौर से हूँ, तो अगर आप जहाँ से होते हो वहाँ से आपको नहीं करना होता, आपको कहीं बाहर जाके एमबीए करना होता है, या फिर एमबीए नहीं, कोई भी आप कॉलेज आप चाहते हो कि हम जहाँ हैं वहाँ से नहीं करें, कहीं बाहर जाए, सिर्फ यही प्रॉब्लम है। और इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है घर वालों को। तो मैंने हमेशा बोला कि दुनिया का आखिरी कॉलेज भी ये होगा ना, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी पूरे। एंड एंडेड अप इन डीएवीवी, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। दूसरी चीज़ मैंने क्या सोची थी, ये तो मैंने सोचा ही था। दूसरा बताती हूँ, मेरी आपने भी वीडियोस मेरी मेरे मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा ही होता है। मैंने भी प्रीवियस 2 वीडियोस में यही बोल रखा है कि चाहे जो हो जाए, कैट एग्ज़ाम कैट 2025 तो नहीं दूंगी, ओमेट्स एग्ज़ाम दे दूंगी, जो एग्ज़ाम आई बैंकिंग की दे दूंगी, ओमेट दे दूंगी, एक भी एग्ज़ाम नहीं दूंगी, जो एमबीए कॉलेज मिला है वही कर लूँगी, पर कैट नहीं दूंगी। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर मैं यही कहने आई हूँ कि मैं कैट 2025 की प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर रही हूँ अगस्त से। क्यों? बिकॉज ऐसे ही मतलब मुझे करनी है प्रिपरेशन, क्योंकि क्योंकि सी मुझे भी नहीं पता, मतलब दिस कॉलेज जिसमें पढ़ रही हूँ, एमबीए कर रही हूँ, अच्छा है, बट अगर मुझे मेरी कैट हो जाती है या फिर दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है और मुझे कुछ और कॉलेज जिसमें मुझे जाना है वो मिल जाता है, देन इट्स ओके, फिर मैं छोड़ दूँगी। अदरवाइज़ मैं अपना 100% दूँगी ही कॉलेज। सो मतलब मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं मतलब, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगस्त आ चुका है, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने भी बचे नहीं है कैट एग्ज़ाम के लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी कि कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लूँ, लूँ या ना लूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, कि इस वीडियो बनाने के बाद देखूँगी, उसके बाद वापस से अपना पूरा मतलब शेड्यूल प्लान करूँगी कि, क्योंकि अब मैं कॉलेज भी जा रही हूँ। पिछले साल तो मैं बहुत ही फ्री थी, पूरा दिन था मेरे पास पढ़ने का, फिर भी नहीं हूँ। बट अब मेरे पास काम भी है कुछ, मतलब मेरे कॉलेजेस के काम भी साथ में चलेंगे, साथ साथ में प्रिपरेशन चलेगी, तो ये सब कैसे होगा, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। और पहले तो मैंने सोचा था कि काम करती हूँ, दूसरा साल ड्रॉप ले लेती हूँ, अगर मुझे मेरा एक पसंद का कॉलेज चाहिए या फिर मेरा जो ड्रीम कॉलेज है, पसंद नहीं, ड्रीम कॉलेज बोलते हैं उसको, वो चाहिए तो मैं ड्रॉप लेती हूँ। सेकेंड ईयर 1 साल हो चुका है, दूसरा साल। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरी किस्मत पे, लक जो मेरे साथ अभी पिछले 5-6 महीने से मैंने इतनी एग्ज़ाम दी और हर जगह कहीं पे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए कॉल आया बट शॉर्टलिस्ट नहीं है, कहीं पे इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो मैंने नहीं दिया, कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था बट जो कोर्स मिल रहा था वो मुझे नहीं चाहिए, कहीं पे सब कुछ सही था तो कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं पे मुझे जाना ही नहीं था क्योंकि फॉर एग्जांपल सिटी पसंद नहीं है, या फिर मेरा ड्रीम कॉलेज ड्रीम सिटी वो नहीं है, कहीं पर लास्ट ईयर का कट ऑफ मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग सही था बट इस साल कट ऑफ चेंज हो गया, जो मैंने प्लान किया होता कि ऐसा होगा देन ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आते 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 मैं उस कॉलेज में आ गई हूँ जिसका मैंने बोला था
नहीं जाऊँगी, बट मैं वहीं हूँ। तो इन सब मेरी हिस्ट्री में जाके मैंने देखा है कि सी किस्मत, लक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेरे साथ अभी नहीं है। तो सेकंड थिंग इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही लक को बदल सकती है। हार्ड वर्क ही लक का भी काम कर सकता है। हार्ड वर्क के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बिकॉज़ 3 ही महीने बचे हैं। और ये बात के लिए मैं श्योर हूँ, कितनी भी कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि सिर्फ कैट की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ मैं। दिस इज़ व्हाई द टाइटल इज़ एमबीए एस्पिरेंट एंड नॉट कैट एस्पिरेंट, क्योंकि मैं ओमेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगी, अभी से करूँगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जनरली, मतलब मैंने क्या किया है, या अगर आप लोग भी सेकंड टाइम दे रहे हैं, तो हम यही करते हैं कि कैट 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 देंगे, फिर अगर नहीं हुई तो दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन तो कैट के साथ हो ही जाएगी, ये वो, और फिर नवंबर आ जाता है और फिर दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दिसंबर से हर 15 डेज़ में ये सारी एग्जाम्स भी होती रहती हैं, तो टाइम कुछ नहीं मिलता है। और ओवरऑल सिलेबस सेम है, बट सब एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। कहीं पे कुछ टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है, कहीं पे किसकी कम है, किसी का टाइम अलग है एग्ज़ाम का, किसी कोई 3 घंटे की है, कोई 2 घंटे की है, कोई 1.5 घंटे की है, किसी का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो अलग अलग है। तो मैंने बहुत एग्ज़ामों को ये समझा है, और ये समझा है कि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कैट एग्ज़ाम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। मुझे लगता है सारी ही एग्ज़ाम को हमें, मुझे इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उन लोगों को रिस्पेक्ट देती तो आज कहीं होती। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपके पैसे बचाने की एडवाइस देती हूँ, कि मैंने लास्ट टू लास्ट मतलब 2 साल, मतलब लास्ट मैं जब फाइनल ईयर में थी ग्रेजुएशन के, तब मैंने सारी ओमेट्स एग्ज़ाम दी थी और कैट दी थी। फिर मैंने ड्रॉप लेके ओमेट्स एग्ज़ाम और कैट दी। लास्ट ईयर का तो नहीं पता, मतलब जो अभी दी थी उसके पहले फाइनल ईयर का बताती हूँ, कि अगर आप कैट, जेड, स्नैप ये 3 एग्ज़ाम पहले होते, उसमें आप देख रहे हैं कि आपके स्कोर एक जैसे आ रहे हैं, तो कोई जादू नहीं होगा कि जो ओमेट्स एग्ज़ाम है, जो कैट से थोड़ी ईज़ी है, उसमें आप कर लोगे। आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अभी भी आपके बेसिक्स या आपकी जो नॉलेज है वो पूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ही आप मतलब फॉर्म भर दोगे और एग्ज़ाम दिया होगे तो मार्क्स आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है, पढ़ के ही आते हैं। मैंने पहले फर्स्ट ईयर टाइम की फाइनल ईयर की बात करी, तब मैंने बहुत किया ऐसा, कि ये वाली एग्ज़ाम निकालती हूँ, ये वाला कॉलेज जाऊँगी, ये, और पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ फॉर्म भरे जा रही हूँ। तो रियलिटी चेक लेने के लिए आप 1, 2, 3 एग्ज़ाम दे दें, सारी की सारी देने की ज़रूरत नहीं है। बुरा लगता है बार-बार जब स्कोर आते हैं और यू रियलाइज़ कि आप फेल हो गए। तो ये फालतू की एडवाइस थी, लेना है ठीक है, नहीं लेना है आपकी मर्ज़ी। और कैट क्यों दूँगी, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। आई एम वेरी रिलैक्स्ड नाउ कि मेरे पास कॉलेज है, मेरा साल वेस्ट नहीं होगा। और मैं आई थिंक कॉलेज का मेरा जो कॉलेज का टाइमिंग है वो भी 1 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मेरे पास पूरा दिन है दूसरा कुछ प्रिपरेशन या कुछ और करने का साइड में, तो व्हाई नॉट। सो मैं इस वीडियो को बनाने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हैं या कैट एग्ज़ाम या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज जाते हुए, नहीं जाते हुए, ड्रॉप लेते हुए, जॉब करते हुए, या कुछ भी नहीं करते हुए, तो इस वीडियो पे आप आ सकते हैं। अब ये वीडियो ऐसी नहीं होगी कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप ये वो करो। मैं क्या कर रही हूँ, और रोज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, या पढ़ पाते हैं या नहीं, या फिर ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो मे बी यू कैन रिलेट कि आप भी उस फॉर एग्जाम्पल कॉन्स का कोई टॉपिक हो गया, अरिथमेटिक हो गया, कि परसेंटेज तो खैर आ जाता है, ज्योमेट्री नहीं आती मेरे को, तो ज्योमेट्री आई नहीं रही, तो मैं बता रही हूँ तो आप भी रिलेट कर पा रहे हैं, हम सेम प्रॉब्लम फंस रहे हैं, रोज़ पढ़ भी पा रहे कि नहीं, है फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एवरीथिंग काइंड ऑफ डेली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, बट माई रूटीन ऑफ कैट एस्पिरेंट और एमबीए एस्पिरेंट, मे बी प्रोडक्टिव रूटीन समझ रहती हूँ। तो कभी ऐसे वाले दिन कि नहीं हो रहा है, मन कर रहा है, मॉक में स्कोर नहीं आ रहे हैं, बुरा लग रहा है, बेकार लग रहा है, डिमोटिवेटेड, सब जो आप रिलेट कर रहे हैं वो सब मैं करने वाली हूँ। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कूल डाउन होने के लिए, कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। माई पॉइंट इज़ कि तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर एमबीए एस्पिरेंट, और अगर नहीं भी है तो समटाइम्स आई मे शूट अ प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन विच एनी एस्पिरेंट कैन रिलेट टू, वेदर यू आर अ कैट एस्पिरेंट, एमबीए एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, any aspirant. Study vlogs can help everyone. So please subscribe to my channel. I'm going to be very much active from now. Last year मैंने बीच में बंद कर दिया था चैनल, 3-4 months के लिए I was inactive. बट इस साल मैं नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे कंटेंट क्रिएशन, स्पेशली यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। सो अब की बार मैं नहीं बंद करूँगी, और थोड़ा बहुत जो चल रहा है या फिर हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे, आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू कैन कनेक्ट थ्रू कमेंट्स, थ्रू मेल, मे बी आई सून ओपन or start a telegram channel where you can connect. So I think it will be fun if everybody joins in. That's it. Thank you so much for watching. अगर आपको लग रहा हो कि ये मेरे थॉट्स थे या मेरी जो भी फालतू की वीडियो थी, वो मेरा मेंटल स्टेट है अभी का, कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और आगे क्या क्या होने वाला है, मे बी
इस बीच में बैंकिंग का भी कोई सा फॉर्म भर दूँ। सो अगर कोई एग्ज़ाम आ रही होगी तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रही हूँ अब। पहले मेरा एक स्पेसिफिक प्लान था, लाइक आई एम, फिर वो नहीं मिला तो अब मेरे बहुत सारे प्लान्स हो गए। अपॉर्चुनिटीज़ सारी, हर जगह कुछ करो, कहीं पे तो कुछ होगा। बाकी वो वाली स्टोरीज़ तो अलग ही है मेरी, जो मेरी साथ हुए हैं। लाइक कोई, हाँ, मैंने वो बताया था कि क्या किस्मत की बता रही थी मैं, कि ऐसी भी वो बात हुई है कि एग्ज़ाम वाले दिन मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं गई। अगर ऐसी वाली स्टोरीज़ जाननी है तो प्लीज़ कमेंट, वो भी मैं बताऊँगी कि क्या हर एग्ज़ाम में क्या-क्या हुआ है, किस-किस तरह से चीज़ें गलत हुई है और कितना, मतलब भयंकर, क्या बताऊँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।